Myself Joy Sangeetam, and I am right now with Ma Abha. इनका ये आश्रम है शेंजन ओशो आश्रम और I would like Ma Abha to tell something about this ashram. It's a wonderful ashram. One must visit it. All Osho sannyasis should visit this place. You should get the flavor of Pune. Everything is so well maintained. So Ma Abha, please tell us about this ashram. How it came up. कैसे आया? नमस्कार। ये नाम है यहाँ का ओशो सांजेन। ज़ेन कल्चर से आता है ये नाम। जैसे सत्संग हम समझते हैं ना, गुरु के संग साथ सानिध्य में बैठना, ऐसे ही ये सांजेन टाइम होता है कि बिल्कुल पर्सनल मीटिंग विद द मास्टर। तो यही भाव है मेरा, स्वामी अंतर जगदीश और हमारी पूरे टीम का, कि यहाँ मित्र आएँ, नेचर में बैठें। ओशो ने बार बार याद दिलाई है कि प्रकृति सानिध्य बहुत सहयोगी है। तो यहाँ आकर के अपने साथ स्वयं के साथ मिलन हो और नेचर सहयोग करता है। तो ऐसा ही यह सांजेन रखा है नाम हमने इसका। और 3-4-5 साल हो गए करीब इसको शुरू हुए और लगातार कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। मानिलम आई थी शुरू में जब बिल्कुल लैंड थी, और उन्होंने तभी कहा था कि यह एक जगह अलग ही बनेगी, लोग एकांत में अपने साथ होने के लिए यहाँ आएंगे। बड़ी कठिनाइयाँ थी, लेकिन सब कृपा रही ओशो की, और धीरे धीरे छोटा सा सेंटर है, पर जो भी मित्र आते हैं मज़ा आता है उन्हें। अभी आगे और सेशंस चलने वाले हैं। हमने यहाँ थेरेपी, जो नो माइंड है, मिस्टिक रोज है, सभी कोशिश होती है कि जो भी ओशो ने गाइडेंस दिए हैं मेडिटेशन के प्रोग्राम्स के और थेरेपीज़ के, वो यहाँ चलते रहें। और मेनली लॉन्ग स्टेइंग फ्रेंड्स के लिए, जो आकर के 1-2 महीना रुके, इंजॉय करें इस नेचर। जब ये जगह हमने ली थी तो मैं बार बार इसको शेयर करना चाहती हूँ कि विज्ञान भैरव तंत्र की विधि है कि किसी ऐसे स्थान पर निवास करो जो विस्तारित हो। तो ये ऐसा स्थान है, और ये विधियाँ ऐसी हैं कि जो एक दिन में नहीं होती, वो ज़रा समय देना होता है। तो मैं बस आज जॉय ने कहा कि इन्होंने 2 लाइन आप कहें, तो वेलकम। यस, सो इससे आपको पता ही चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट? लॉन्ग स्टे एंड फाइंड आउट डीपर इनटू योर बीइंग। अपने अंदर जाने का बड़ा सुगम एनवायरनमेंट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। माँ आभा बचपन से ही ओशो से जुड़ गई थी, और इनकी कहानी हम थोड़ा सुनेंगे। माँ आभा कैसे जुड़ी बचपन में। माँ आभा, आप थोड़ा बताइए इस इंसिडेंट के बारे में। मेरे पूरे परिवार में सभी करीब मतलब दादा दादी, नाना नानी सभी ओशो सन्यासी हैं। स्वामी आनंद वैरागी जी को ओशो की दुनिया में कौन नहीं जानता है, बिहार से मेरे बड़े मामा जी। और ओशो ने बिहार में ओशो मूवमेंट का जो वर्क था वो स्वामी आनंद वैरागी जी को सौंपा था। तो बहुत बचपन से और शुरू से ही यही देखा है पूरे परिवार में। और मैं 7 साल की थी तब बिहार में ही मेरी सन्यास दीक्षा हुई, और ओशो जब काठमांडू आए थे तो वहाँ मैंने देखा, वहाँ मिली ओशो से। तो बस वो आंखों में वो छवि आज भी है, याद है। ओशो ने देखा जब वो प्रणाम करते हुए सॉल्टी ओबराय में रुके थे और आते थे दर्शन के लिए। तो बहुत छोटी थी मैं, तो बस वहाँ जब प्रणाम किया तो ओशो ने ऐसे देखा आंखों में तो स्वामी जी वैराग जी शुरू से ही कहते थे कि ओशो का ये जो मूवमेंट है, ये वर्क है, कि इसमें सहयोगी होना है, भागीदार होना है। जो भी पढ़ाई लिखाई कर रही हो, मैं कथक डांसर रही हूँ, कथक से मैं हूँ, गवर्नमेंट जॉब में रही। फिर मैंने रिज़ाइन किया और हुआ कि बस पूरा समय देना है। और ये लाइन बोलते थे स्वामी जी वैराग जी बार बार कि सरकार की नौकरी तो तुम कर रही हो, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर रही थी तो वही ख्याल रहा भीतर कि उस सरकार की नौकरी करनी है। क्या बस वही कर रहे हैं। क्या बात। थैंक यू। और इनको जब सन्यास हुआ था तो ओशो के पास सिर्फ एक ही माला था। ओशो नहीं, सत्य बोधिसत्व जी। अच्छा, बोधिसत्व जी। हाँ, ओके, हाँ, बिहार में। हाँ, थोड़ा बताइए उसके बारे में, आपने माला का क्या किया था? अरे वो छोटी थी बहुत, तो बिहार में मुजफ्फरपुर से हूँ मैं। तो वहाँ शिविर लगा था। एक ही माला थी उसमें, बड़ी माला, और बच्चों के लिए छोटी माला होती थी। तो ये बड़ी वैसी बात है, इसको बहुत शेयर तो क्या करें नहीं, फिर भी। तो परिवार में सभी ओशो सन्यासी थे, लेकिन उनका कहना था कि भाई बहुत छोटे हो, बिल्कुल अपनी मर्जी हो, थोड़े बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, फिर सन्यास लेना। लेकिन भीतर से ऐसा था कि लेना ही लेना है। तो वो एक ही माला थी, उससे सभी का सन्यास हुआ। और फिर बाद में वो माला
मुझे मिली। मुझे था कि नहीं, वो बच्चों वाली छोटी माला मुझे नहीं चाहिए, मुझे बड़ी माला चाहिए। क्या बात है, इट्स रियली नाइस ऐसे लोगों से मिलना। और ये कम बहुत ही छोटी उम्र में संन्यास ली और आज इतना सुंदर आश्रम है, सारा परिवार जुड़ा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने लॉन्ग स्टे की बात की, मैं ज़रूर आ रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग स्टे करने के लिए। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। माँ आभा, आप ये बताइए, हम जो अभी जो सिचुएशन है, कोरोना का समय है, लोग स्ट्रेस्ड अप है, इनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? अभी हमने जो हमारा सांजेन इंडिया चैनल है, वहाँ से मैंने जो ज़ेन स्टोरी शुरू की, वो इसके पीछे यही भाव था कि लोग घरों में बंद हो जा रहे हैं, फिर दोबारा से अब शुरू हो रहा है। तो ये वक्त जो लॉकडाउन है, वो भीतर भी अपने लॉकडाउन करने के लिए बेहतरीन है। क्या बात। मैं नहीं कहूँगी कि मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, आर्थिक है, मानसिक हैं, इट्स ओके। लेकिन हम बार बार ये कहते पाए जाते हैं कि अपने लिए समय नहीं मिलता। पिछला पूरा साल अपने लिए बिताया हमने, यहाँ नेचर में हैं हम। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि अगर फिर से समय मिल रहा है तो उसको थोड़ा अपने साथ होने के लिए बिताइए। और जो भी हम तो ओशो की ध्यान साधना की बात करेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, हर तरह से सिखाया है कि अगर आप उसके लिए समय निकाल सके, कुछ देर भी, चाहे 20 मिनट भी, 25 मिनट भी, आंख बंद करके जरा बैठिए, संगीत लगा लीजिए, उसको सुनिए, उसके साथ होइए। तो जितना भी ये स्ट्रेस है, तकलीफ़ है, बहुत सारी विधियाँ ऐसी हैं कि हम जो दुखी वातावरण है, एक भय का वातावरण कहना चाहिए। एक प्रयोग मैंने उसमें कराया है। ओशो ने कहा कि कैसे हम विपरीत पर विचार करें कि अगर भय लग रहा है तो भीतर संतुष्टि का विचार करें। कोई नेगेटिविटी है तो आंखें बंद और फील करें कि मेरे हृदय में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है। नेगेटिव पर जस्ट उलट पे विचार करके देखिए। वो बुद्धि का वक्तव्य है ना कि जो हम विचार करते हैं वो हो जाते हैं। तो ऐसा है। तो जो भी आपको प्रयोग ठीक लगे, सब कुछ आज अवेलेबल है ओशो का। तो ये समय फिर से मिल रहा है तो हम फिर से अपने साथ बिताएंगे। क्या बात है, क्या बात है। इट्स रियली नाइस कि लॉकडाउन हमारा अंदर भी हो और हम इसका पूरा आनंद लें, आश्रम में आए। एक्चुअली हमसे हमेशा नहीं हो पाता है अकेला, हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। वो एनर्जी चाहिए, वो एम्बियंस चाहिए। तो ये जो एम्बियंस है ये परफेक्ट है। जैसे ही मौका मिले अपना पर्सनल गाड़ी उठाइए, कुछ भी कीजिए, आइए आश्रम और मेडिटेशन का लुत्फ उठाइए, इनसे मिलिए, आपको बहुत आनंद आएगा। थैंक यू सो मच माँ आभा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और होपफुली वी आर गोइंग टू मीट सून। यस, थैंक यू, थैंक यू।